आइए हम सब परम बड़भागी हैं कि जीवन का परम लाभ, परम धर्म, परम कर्तव्य करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा कृपा है। भगवान श्री कृष्ण का कृपा होता है तब सत्संग लाभ, संत का दर्शन प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विधाय हितदो उदयते विवेकः। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। कासाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेश योगी पदपङ्कज भृङ्गराजं वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामून मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचूर प्रभु, जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जी और स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में कोट कोट नमन स्वीकार हो। समस्त देवी देवता जितने भी ग्राम नगर के आप लोग हैं, आप सभी के कमलवत चरणों में कोट कोट नमन स्वीकार हो। दूरस्थ निकटस्थ से पधारे हुए समस्त श्रोता बंधु, हमारी भारत की आर्य माताएं एवं बहनें, अभी अभी आप लोग जिनसे बड़ा ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे भगवान का कथा, परम सम्माननीय परम आदरणीय पंडित श्री उमेश दुबे, उमेश शास्त्री जी महाराज से, जो कि हमारे बड़े भैया के रूप में मंच पर उपस्थित हैं, और हारमोनियम पर परम सम्माननीय बड़े भैया कविंदर भैया, और परम सम्माननीय तबला पर जो संगत कर रहे हैं वो गिरधारी लाल यादव जी, बड़ा ही सुंदर तबला बजाते हैं। तबला बजाने के लिए जो है जान चाहिए, जो घटा तब न बजेगा। कथा, गाना और बजाना ये ताकत का चीज है। तो आइए, बड़ा ही सुंदर आप लोगों के सामने बेंजू वादक हरिंदर जी, परम उपेंद्र जी, सुरेंद्र जी बाबा। तो ऐसे आप सभी मंच पर मंचस्थ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी कमेटी के पदाधिकारी, समस्त श्रोतागण, हम सब परम बड़भागी हैं कि जीवन का परम लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। कोई कहता है कि भगवान हमें दिया ही क्या है कि पूजा करें, भगवान को माने, मंदिर में जाएं। भगवान तो दुख ही दुख दिए, विपत्ति ही विपत्ति दिए। अच्छा सोचिए, भगवान ने आपको अगर आंख नहीं दिए होते तो यहाँ पर चल करके आने में दिक्कत होता कि नहीं? कितना दीवार से टक्कर खा गए होते। नारायण, बहुत भी बंधु हमारे खड़े हैं, जबकि बहुत सारा जगह रिक्त है। कृपया सम्मानित ढंग से गरिमामय स्थिति से, हमारी माताएं बहनें भी, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी हैं, कथा में बाधा पड़ रही है। आप लोग पूरा यहाँ जगह खाली है, बैठ जाए। बहुत जगह खाली, कम से कम 100-150 आदमी बैठ सकता है, इसलिए व्यवस्था हमारी साइड में माताएं बहनें खड़ी हैं, कृपया बैठ जाए। और बहुत परम सौभाग्य है कि जिस आदरणीय कथावाचक श्री हिमांशु जी महाराज की कथा हम लोग सुनते हैं, जो कि जी स्वामी जी महाराज के परम शिष्य हैं, और मैं बीच में बाधा पहुंचे, क्षमा करेंगे। मैंने कई बड़े बड़े मंचों पर देखा है कि एक एक शब्द का विश्लेषण जो धार्मिक गतिविधियों से, पौराणिक ढंग से और विद्वता के आधार पर जो करते हैं,
इनको सुन करके हम लोग निशब्द हो जाते हैं। तो ऐसे परम विद्वान के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर भगवान आंख नहीं दिए होते तो संसार को नहीं देख पाते, दुनिया नहीं देख पाते। अगर हाथ नहीं दिए होते तो कैसे लेते देते, अगर पांव नहीं दिए होते तो कैसे चलते फिरते। भगवान स्वस्थ शरीर दिए हैं तो आप लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में बढ़िया है, फिट है, ठीक है। इस शरीर, मानव शरीर का बड़ा महिमा है। मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का तन पा करके अगर भगवान का भागवत कथा नहीं सुनते हैं तो भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक सुखदेव जी महाराज सुनाए हैं राजा परीक्षित को। कह रहे हैं, राजन, ये मानव का चोला, जो मानव का चोला शरीर पा करके और भगवत कथा से, भगवत पदार बिंद से वंचित रहा, वो चंडाल के समान है, वो खर गधा के समान है। खरवत वतते ननीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भान। तो आइए प्रेम के साथ में भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। कृष्ण से प्रेम करो, इसीलिए कथा सुनाया जाता है। तो विचार करें, सब लोग प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए एक भजन गाएंगे, क्योंकि इस संसार में जो सुखी है उसे दुखी होना पड़ता है। रहता जो सदैव सुखी जग में, रहता जो सदैव सुखी जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। ऐसा कोई बाग में फूल नहीं खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है एक न एक दिन सबको जाना है। तो परमात्मा एक है, भगवान एक है। अनेकन रूप में हम लोग देवी को भी पूजते हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, अनेकन रूप है, लेकिन एक ही भवानी है, एक ही देवी है। वैसे गॉड इज ओनली वन। अंग्रेजों से पूछा गया तुम्हारा भगवान का क्या नाम है? अंग्रेज बतलाए गॉड। गॉड में 3 अक्षर, GOD। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्पायर। जनरेटर बिजली पैदा करती है, ऑपरेटर चलाता है, डिस्पायर नष्ट करता है। जिनमें 3 शक्तियां निहित हो उसे गॉड कहते हैं। मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान का क्या नाम है? तो बतलाए अल्लाह। अल्लाह में 3 अक्षर, अलिफ लाम हे। अलिफ मतलब पैदा करना, लाम मतलब चलाना, हे मतलब नष्ट करना। जिनमें 3 शक्तियां निहित हो उसे अल्लाह कहते हैं। हिंदुओं से पूछा गया तुम्हारा भगवान का क्या नाम है? हिंदू बतलाए ओम। ओम में 3 अक्षर, अ उ म। आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, मां से शंकर। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु चलाते हैं और शंकर नष्ट करते हैं। जिनमें 3 शक्तियां निहित हो उसे गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो अपना कल्याण के लिए, अपना परिवार के मंगल कामना के लिए, अपने राष्ट्र के मंगल कामना के लिए, अपना देश के मंगल कामना के लिए, अपना बाल बच्चा परिवार की मंगल कामना के लिए प्रेम से भगवान का नाम ले लें, क्योंकि भवसागर से पार कर देने वाले हमारे श्री कृष्ण कन्हैया है। हो गयो, हो गयो, हो गयो भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। हो गयो, जय हो गयो ए गिरधारी बाबू, अरे हो गयो भव से पार, लेकर नाम
पार लेकर नाम तेरा, लेकर भव से बेड़ा पार लेकर नाम तेरा। भव से हो गया बेड़ा पार, बेड़ा पार हो गया, लेकर भव से
मुरली पसंद है छवि सौराग राई मुरली में वंद है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, गंगा मैया की, वैष्णवाधिराज श्री शंकर भगवान की। माताएं बहनों, कल भंडारा है और भंडारा में खूब प्रसाद पाना है, पूरी सब्जी, आलू दम, वाह वाह, बुनिया। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के आप लोग प्रसाद पाइएगा। अभी आप लोग बैठे रहे क्योंकि बड़ा सुंदर चर्चा, आज की जो चर्चा सुन लेगा सुहाग चोरी अमर हो जाएगा, और कल भी सुनाएंगे। आज और कल दो ही दिन लाभ आपको मिलेगा। बड़ा दूर से चल करके आप ही लोगों के लिए आए हैं। विचार करें थोड़ा देर के लिए, भगवान कृष्ण का चर्चा हम लोग श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण बचपन में घर घर में जाकर के सबके घर माखन मिश्री दूध मलाई खाए, गोपियों के यहाँ प्रेम से जाते थे, क्योंकि गोपियां प्रेम से बुलाती थी, हमारे घर आओ गोविंद, हमारे घर का माखन खाओ गोविंद। और जिस दिन नहीं आते, गोपियां उदास निराश हो करके उलाहना लेकर के पहुंच जाती जसोदा मैया के घर। तो ये शिक्षा संस्कार था कि कृष्ण तुम्हारा सब अपना है, तुमको सबके घर जाना है, सबके घर का माखन खाना है। ये नहीं बतलाती थी कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इनके घर मत जाना। बड़ा प्रेम दी थी माता जसोदा। और भगवान कृष्ण गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मधुर बंसी पर तान छेड़ते हैं। वरहा पिडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसंभय जयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण, गोपियां चर्चा करती हैं कि बंसी बजाते हुए कैसे लग रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण ऐसा बंसी पर तान छेड़े कि इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सारा जीवों का मनों का हरण कर लिए भगवान श्री कृष्ण, बुला लिए अपने पास। और जब सब जीव आ गए ना, तो बोले कि अगला शरद पूर्णिमा पर तुम लोगों का मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। सभी जीव प्रभु से मिलना चाहता है, लेकिन जो अधिकारी होगा उसी से तो प्रभु मिल सकते हैं ना। भगवान कृष्ण की गोपियां जमुना में स्नान करके और जा करके कात्यायनी माता देवी माता के मंदिर में पूजा करके 5 साल से 50 साल 80 साल की बुढ़िया गोपियां भी कृष्ण को पति रूप में मांगती है। कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्तस्त्या पूजा चक्र कुमारिका। उस समय कृष्ण का 5.5 वर्ष का बाल कृष्ण का आयु था। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का चीर हरण किए, वस्त्र का हरण किए, आभरण का हरण किए। जो माया का पर्दा ये आंखों के ऊपर लगा है ना, ये हट जाए और ब्रह्म को पहचान ले गोपियां कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहाँ नहीं है, हर एक जगह है। गोपियों को समझाने का प्रयास किए भगवान कृष्ण, गोपियां नहीं मानी और जमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने गई तो भगवान कृष्ण वस्त्र हरण किए और गोपियां दासी बन करके निवेदन कर रही है कि हे श्याम सुंदर, हम सब गोपियां आपकी दासी हैं, ये वस्त्र हमारा लौटा दो। आप जो कहेंगे सो मैं करूंगी। श्याम सुंदर ते दास्यम करवामत वोदितम देहि वासंसि धर्मज्ञ नो जद्रा के ब्रुवामहे
भगवान कृष्ण गोपियों को ज्ञान देते हैं। गोपियां, भगवान कहाँ नहीं है, वायु कहाँ नहीं है, सूर्य चंद्र का प्रकाश कहाँ नहीं है, पृथ्वी कहाँ नहीं है। इसलिए भगवान हर एक जगह है, भगवान से कुछ नहीं छुपा है। तो आवरण ए गोपियों का, माया का पर्दा जो आंखों के ऊपर लगा था वो हटा दिए और भगवान श्री कृष्ण बोले कि अगला शरद पूर्णिमा पर हम तुम लोगों का मनोकामना पूर्ण करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण कानी अंगुली पर ब्रजवासियों का रक्षा किए, गिरिराज महाराज को उठा करके सभी अपना भक्तों का रक्षा किए। तो इस कलयुग में भी करेंगे, लेकिन उन पर विश्वास रखेंगे तब। कृष्ण में मन को लगा दो, अटका दो, तो तुम्हारा कल्याण ही है। क्योंकि कृष्ण से बड़ा देवता कोई नहीं है, शक्तिशाली देवता कोई नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे प्रेम से एक भजन, और हमें चले महारास लीला के तरफ। ऐसा हमें आनंद मिलेगा कि आज भगवान से जीवात्मा परमात्मा से मिल रहा है। एक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा महारास, इसीलिए प्रकट किए हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो की सामरिया, सब दुख दूर हुए। सब लोग ताली बजा करके प्रेम से गालेंगे, सभी दुख कष्ट दूर हो जाएगा। हे प्यारे, सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लियो। जब तेरो गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, उसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। बन गया अमृत सा विष का भरा प्याला, बन गया अमृत सा विष का भरा प्याला। यारे इसका भरा
भगवान ने अपनों भक्तों से मिलने के लिए ही, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ही भागवत में महारास को प्रकट किए हैं। ये महारास सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। समझो तो भगवान बहुत दूर है, दूर सोचने वाले के लिए दूर है, लेकिन जो सोचता है कि भगवान हमारे निकट है, नजदीक है, उसके लिए सुलभ भी नहीं है और दुर्लभ भी नहीं है। भगवान इतना जल्दी मिल भी नहीं जाते और दुर्लभ भी नहीं है कि उनके लिए सोचना नहीं, कि जब दुर्लभ है तो उसके बारे में क्या सोचना, जब मिलेंगे ही नहीं तो नहीं। भगवान तो दिखाते हैं कि हम वनचरों के लिए, पशुओं के लिए, गायों के लिए गौचारण करके दिखाए कि हम सुलभ हैं, तो मनुष्यों को क्यों नहीं मिल सकते। वेद की श्रुतियां, ऋचाएं कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा तद्दे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के। दूर है तो निकट भी है भगवान। भगवान को पाना है, महारास में प्रवेश करना है, तो पहले समझना पड़ेगा कि महारास है क्या, कहते किसे हैं महारास। रसा नाम समूहो रास। परमात्मा को वेदों ने, श्रुतियों ने रस रूप बतलाया है। भगवान रस रूप है, तो इस रस को पिएंगे कैसे। रस को पीना पड़ता है, और गोलगप्पा उसको जो है, तो आप रस है परमात्मा, तो रस को कैसे पिएंगे। गोपी बनना पड़ेगा, इसके लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो गोपी किसे कहते हैं, किसी स्त्री पुरुष को गोपी कहते हैं नहीं, भगवान के भक्त को गोपी कहते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जो भगवान का भक्त है वही गोपी है। जो अपना हर एक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता हो वही जीव गोपी है। आंख कृष्ण का दर्शन करता हो, कान कृष्ण का कथा सुनता हो, जिह्वा कृष्ण का कीर्तन करता हो, हाथ कृष्ण के कीर्तन में ताली बजाता हो, पांव कृष्ण के कथा में जाता हो, वही जीव गोपी है, वही जीव भक्त है, और वही जीव परमात्मा को, भगवान को, कृष्ण को पा सकता है। तो ये गोपियां सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, जो गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आई है। जब भगवान श्री कृष्ण राम जी बन करके त्रेता युग में सीता से ब्याह करने के लिए जनकपुर में गए, तो मिथिलापुर की मिथिलानियां भगवान से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, हमारे भक्तों, हमारे मित्रों, हम अगला जन्म में तुमसे मिलेंगे और गोपी बन करके, हमारा भक्त बन करके तुम लोग द्वापर में आना, मथुरा वृंदावन में हम मिलेंगे तुमसे। भगवान राम को स्त्री पुरुष सब लोग पाना चाहते थे। जिमि निज रूप मोहिनी नारी, किन्हेउ स्वबस नगर नर नारी। सारे नर नारियों को मोहित कर लिए थे अपना रूप का जादू चला करके भगवान श्री राम। और कह रही है मिथिलापुर की नारियां, ए अम्मा, कहवा से अइले ठगहरिया, कहवा से अइले ठगहरिया, भागिली हल सावा से नगरिया।
मिथिलापुर की नारियां अजब अनूप रूप ब्रह्मा जी बनावले। अजब अनूप रूप ब्रह्मा जी बनावले। एक सामर है और एक गोर है। अजब अनूप रूप ब्रह्मा जी बनावले। तो प्रभु श्री राम वचन दिए, ये मिथिलापुर की नारियां दंडकारण्य के संत, चित्रकूट के संत, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, गोलोक वासिनी के संत, ये सब सीता यज्ञ आदि गोपी बनकर के आए हैं भगवान से मिलने के लिए। तो विचार करिएगा, भगवान महाराज को प्रकट कर किए हैं अपने भक्तों से, अपने गोपियों से, अपने प्रेमियों से मिलने के लिए ही। हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं। महाराज में प्रवेश करने से पहले सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रथम सुमिरी भागवता, भागवत को सुमिरिए, कृष्ण को सुमिरन कीजिए, तब महाराज में प्रवेश मिलेगा। इस महाराज को सुनने से हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त होता है और भगवान के चरणों से प्रेम रति होता है। प्रथम सुमिरी भागवता भक्त भगवत बानी, अद्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु सिम समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होय विरक्त बसे, बनराज बसीलो। पांचे भूले देहि सुधी, तब छठे भावना रास की। असाते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि के वेला में, सिर्फ कुछ ही देर और कथा होगा और सभी माताएं बहनें बैठी है और महाराज का बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत का। ऐसे सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट करके भगा दिए। ये बड़ा दुर्लभ कथा है, तो इसलिए आप लोग शांति पूर्वक शांति का दान देंगे तो कथा हमें कहने में आनंद आएगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते हैं तो ये बंसी कौन है? बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ बंसी के रूप में आए हैं। तो महाराज की अधिकारिणी जो गोपियां हैं उसी के कान में भोले बाबा बंसी का तान फूंक देते हैं और वो गोपियां भागी दौड़ी चली आती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कैसे मुरली के धुन तान सुन करके पागलों की तरह कृष्ण की दीवानी होकर के गोपियां चली आती है। भगवान पिता रात्रे शरदोत पुण्य मल्लिका, विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। लिम्पन्त्यः कहे निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो नवलक्ष्योद्यवा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियों के तान, जब कृष्ण का मुरली का तान कान में गया
तो कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी घर में गोबर से, और जब बंसी का तान पड़ा, कितनी माताएं बहनें सो रही है ऐसे, और जो सो रही है उसको केहुनाट दीजिए, बहुत देर से बैठी है। आराम से केहुनाटिएगा कि ऐठाई पैठाई ना लगे। हाँ, प्रेम से आइए विचार करें हम लोग, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। गोपियां कोई गाय दोहने के लिए जा रही है, दोहनी फेंक करके भाग जा रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णान्तिकं वयौ दुहन्त्यो भयो काशित दोहं हित्वा समुत्सुकाः अयोधि श्री दशन्याव मन गवस्व पराययुः। मन गोपियों का माधव ने खींच लिया और गोपियां भागी दौड़ी महारास में पहुंच गई। कोई गोपी स्नान की है वस्त्र बिना पहने, कोई गोबर हाथ में लगा है, वैसे ही भागी दौड़ी चली गई। कोई गोपी अंगरागों से श्रृंगार कर रही थी, आंख में काजल लगाया जाता है ना, मुरली का धुन तान सुन करके काजल को होठ पर लगा करके भागी दौड़ी जाती है। काजल होठ पर और लाली आंख में, पागलों की तरह स्थिति गोपियों का है, क्योंकि पागलों को भगवान मिलते हैं जो उनके प्रेम में पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। दुनिया संसार के लोग उसे पागल ही समझेंगे। भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं पहले तो, और फिर पूछते हैं कि किस कारण से आगमन हुआ है। स्वागत है गोपियां। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्या नाममयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। कोई गोपी अपना पति को छोड़ करके आई है, कोई सास ससुर अपना धन संपत्ति परिवार को छोड़ करके आई है कि कृष्ण से मैं मिलूंगी, और आने के बाद कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो? ये वन को देखने आई हो? इस चंद्रमा से कितना ये चंद्रमा चमक रहे हैं, बालू की रेताएं देखने आई हो, जंगल देखने आई हो? तो सर हिला देती है, नहीं तो मुझसे मिलने आई हो। अरे एक पत्नी का पति ही सर्वस्व होता है, देवता होता है, अगर मुझसे मिलने आई हो तो ये बिल्कुल अमर्यादित है, अव्यवहारिक है। पति ही देवता होता है पत्नी के लिए, इसलिए प्रतियात ततो गृहान एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो गोपिया को बोली माधव ऐसा एकाध प्रवचन हमें भी आता है, तो बोले सुनाओ। तो गोपियां बोली कि एक पत्नी अपना पति से बड़ा प्रेम करती थी, देवता की तरह पूजती थी, कहीं भी इधर उधर जाने लगते थे तो पांव पकड़ करके रोने लगती थी। एक दिन किसी कार्यवश उनको प्रदेश जाना पड़ गया और बोले कि पत्नी से कि देवी हमें किसी कार्यवश प्रदेश में जाना है 1.5 साल के लिए। तो पांव पकड़ करके पत्नी रोने लगी, मैं कैसे रहूंगी? तो एक फोटो दिए अपना और कहे कि जब तक से हम परदेश से लौट करके आ नहीं जाते, इस फोटो को पूजा कर लिया करना, घंटी दिखा देना, भोग लगा देना, आरती दिखा लेना। और पत्नी वैसे ही करती रही, पति परदेश चले गए। समय बीतता गया, 1.5 साल के बाद जब पति देव लौट करके आए तो बोले देवी जी कुंडी खटखटाए, दरवाजा खोलो। तो पत्नी घंटी डुला रही है, आरती दिखा रही है, कृष्ण से पूछ रही है, हे श्याम सुंदर, हे ब्रिजराज, हे मोहन, हे रास बिहारी। पत्नी पति के फोटो का पूजा कर रही है और सच्चा पति असली पति आ गए, कुंडी खटखटा रहे हैं। तो पत्नी को दरवाजा खोलने के लिए, कुंडी खोलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले गोपियां ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब सच्चा पति आ ही गए, मिल ही गए बाहर से, तो फोटो को पूजने से क्या लाभ, क्या फायदा? सच्चा पति को जाओ, घर में लाओ, स्वागत करो, सेवा करो, भोजन कराओ। तो हे श्याम सुंदर, इस संसार के
पति, सास, ससुर, धन संपत्ति, ये सब फोटो हैं, मिट जाने वाले हैं, मर जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन सच्चा पति तो आप ही है ना, आत्मा का पति परमात्मा ही है ना। शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा तो अमर तत्व है ना। हे श्याम सुंदर, हम सब गोपियां आपके भक्त के रूप में उपस्थित हुई हूं, हमें ऐसे न ठुकराइए। अस्मान मात्यज, गोपियां अपना प्रेम का निवेदन कर रही हैं और भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई, जीवात्मा का परमात्मा से जब मिलन होगा तो परमात्मा संसार में भेजे हैं तुमको संसार के सुख भोग के लिए कि तुम कर लो जितना चाहो, लेकिन हमसे मिलना चाहते हो तो भगवान संसार को छुड़ा देते हैं। अब संसार की चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई शहंशाह। उसी को भगवान मिलते हैं, वही बड़का शहंशाह संत है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि संसार का कोई भी वासना कामना मन में तो नहीं है, छिद्र तो नहीं है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, गोपियां प्रेम का निवेदन कर रही हैं। इसे प्रणय गीत भागवत में कहते हैं। भागवत में 5 गीत है गोपियों का, गोपी गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत और जुगल गीत। ये 5 गोपियों का गीत है। तो गोपियां प्रेम का निवेदन कर रही है। प्रणय गीत में कह रही है, मैवं विभोरहति भवान यदि तुम न संसम संतज्य सर्व विषया अष्टव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षम। मैं आपके भक्त हूं, गोपियां कहती हैं। हम सब गोपियां संसार को छोड़ करके, अपना परिवार को छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आई हूं। भक्त के रूप में, भात के रूप में आपके सामने थाली में परोसी गई हूं। जैसे गोपियां कहती है, अहम अन्न त्वम अन्नादः, हम अन्न है तो आप अन्न के भोक्ता हैं। जैसे भात बनता है वैसे ही भगवान का भक्त बनता है। भात कैसे बनता है? मूल रूप में वो धान होता है और धान को वो खल में डालो, छांटो मूसल से, उसका छिलका निकल जाएगा तब चावल बनेगा। उस चावल को पहले आग लगाओ, बटलोही रखो चूल्हे पर और उसमें पानी डालो और फिर चावल डालो तो पानी का उसड़ता धीरे 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 उसको सिद्ध भात बना देगा। ऐसे ही भक्त बनता है। संसार के मुसलों का प्रहार जिसने सहा है वही संत बना है। जिसका भी आप संत का चरित्र पढ़िए, भक्त का, भगवान का चरित्र पढ़िए, तो जो भी संत बना है अपना परिवार वाला खूब सताया है। तुलसीदास का चरित्र पढ़िए, पत्नी ऐसा डांट लगाई कि महाराज इतनी रात को मुझसे मिलने चले आए, नाव को, मुर्दे को नाव समझ लिए, सांप को रस्सी समझ लिए। इतना ही प्रेम अगर जितना कि हाड़ मांस के चाम से करते हैं आप राम से कर लेते तो मेरा भी उद्धार, आपका भी कल्याण। एक के डांट बैरागी बना दी, पत्नी गुरु बन गई तुलसीदास की और अयोध्या का रास्ता पकड़ लिए। आजकल पत्नी के हाथ से लोग कूटा रहे हैं, तब वो ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमारा कौन है। सूरदास का चरित्र पढ़िए। जन्म अंधे थे जन्म से और एक दिन सूरदास के पिताजी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा कह करके आए तो 2 स्वर्ण मुद्रा सोने का सिक्का दक्षिणा में मिला। गरीब ब्राह्मण परिवार के लिए तो सोने का 2 सिक्का बहुत धन है। ला करके अब पुराना धोती में बांध करके खूंटी पर टांग दिए, चूहा या मुंह में दबा करके और बिल में लेकर के घुस गया।
अब सूरदास जी के पिताजी जब अपना स्वर्ण मुद्रा नहीं देखे तो सूरदास जी पर अपना गुस्सा निकालने लगे कि जब से अंधा पैदा हुआ है इसी के वजह से हमारा स्वर्ण मुद्रा खो गया, पता नहीं यही लिया होगा। सूरदास जी बोले पिताजी हम नहीं लिए हैं, लेकिन हम बतला सकते हैं कि आपका स्वर्ण मुद्रा कहाँ है। बतला सकता है कैसे? तो लिया नहीं तो बतला कैसे सकता है? हम ज्योतिष जानते हैं, हम बतला सकते हैं, लेकिन बतलाने के बाद हम घर में नहीं रहेंगे। सूरदास जी के पिताजी बोले कि तुझे कल जाना है तो आज चला जा, आज जाना है तो अभी भाग जा, लेकिन हमारा स्वर्ण मुद्रा दे दे। तो कहे कि पिताजी यहाँ से उत्तर के दिशा में जाइए, एक चूहे का बिल है, आपका स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगा। और गए तो सचमुच में स्वर्ण मुद्रा मिल गया। तो मन में सोचे कि इसका तो बड़ा लाभ लिया जा सकता है, इसका बाहर का आंख खुला नहीं तो क्या अंदर का चक्षु, अंदर का आंख तो खुला है। इसलिए समझाने लगे सूरदास जी के पिताजी, बेटा अंधा है कहाँ भटकता फिरेगा, घर में ही रह। कहे पिताजी नहीं हम वचन लिए थे। सूरदास जी घर छोड़ करके निकल गए। मीरा का चरित्र पढ़िए, परिवार वालों ने कितना सताया। 3 साल की मीरा दादू राव जी के साथ अपने दादू राव जी के साथ द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई और संतों के मुख से भगवान श्री कृष्ण का जब भजन सुनी, कृष्ण से प्रेम हो गया और भजन गाती हुई घर आती है। अब परिवार वालों ने कितना सताया, ससुराल वालों ने कितना सताया। राणा कहता है तुझे इस महलों का सुख चाहिए ना तो कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा। मीरा तुलसीदास जी के यहाँ पत्र लिखती है कि हमारा परिवार वाला कहता है कि कृष्ण को छोड़ दो मीरा, मैं क्या करूं। तुलसीदास कहते हैं, पत्र में लिखते हैं विनय पत्रिका में कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, धर्म प्रिय नहीं है, सत्य प्रिय नहीं है, साच प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों बैरी के समान, दुश्मन के समान त्याग कर देना चाहिए। जाको प्रिय न राम वैदेही, तजौ ताहि कोटि बैरी सम जद्धपि परम स्नेही। तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, जाको प्रिय न राम वैदेही। मीरा जी कहती है राणा हमें तेरा महलों का सुख नहीं चाहिए, मेरा ससुराल वृंदावन है, मेरा पति श्री कृष्ण है, मैं जा रही हूँ अपना पति के पास जहाँ भक्तों का भरमार है, संतों का भरमार है, संतों के साथ मैं कृष्ण का कीर्तन करूंगी। वृंदावन जा रही हूँ, मथुरा जा रही हूँ, मेरो वृंदावन ससुराल। मीरा कहती है, प्रेम से ताली बजा लीजिएगा माताओं, और लूज कुंजनत बैठिए, टाइट होकर के एकदम बैठिए, अब प्रेम से सब लोग ताली बजाइए। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राधा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तुझको मुबारक, तेरे सुख हो तुझको मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। हमें तेरे महलों का सुख, राज सुख नहीं चाहिए, ए सुख हो तुझको मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। मोहे दसे तेरो घर द्वार, मोहे दसे तेरो घर द्वार, संभाल
संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी संभाल राणा जय हो। संभालो संभाल राणा तेरी नगरी संभाल राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल मेरो वृंदावन ससुराल संभालो राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल संभालो राणा तेरी नगरी मेरे राणा, मैं तेरे महलों को, तेरे राज सुख को त्याग कर दूंगी, कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया को सुख मीठो लागे कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। भावे ना संसार, मोहे भावे ना संसार। संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी गढ़े चित्तौड़, तेरा चित्तौड़गढ़ को छोड़ दूंगी। गढ़े चित्तौड़ छोड़ मैं वृंदावन में श्याम श्याम गाऊं। यहाँ संतों के भरमार हो, जहाँ भक्तों के भरमार। संभाल राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तो गोपियों को भगवान परीक्षा में पास किए। आप भी जब एक 10 रुपये का मटका खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा करके देखते हैं कि कहीं चटका फूटा तो नहीं है। भगवान महाराज में आपको अधिकार दे रहे हैं तो भी तो परीक्षा लेंगे कि कहीं संसार का क्षेत्र, तो इसके मन में संसार के सुख का कामना तो कुछ नहीं है। तो संसार पाना है तो संसार में जाओ, हमें पाना है तो हमारे पास आओ। भगवान भक्तों को तुरंत मिल जाते हैं। भगवान ने
महारास प्रारंभ किया, पादन्यास थिरकने लगा प्रभु का। और इस महारास में आने के लिए भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। कामदेव अपना पांचों बाण चलाया, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, स्तंभन, पांचों बाण फूल से सजा हुआ, फूल का बाण। लेकिन काम का बाण काम नहीं किया कृष्ण पर। भगवान स्वयं काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ही ये महारास प्रकट किए हैं। जिस समय भगवान कृष्ण महारास कर रहे थे उस समय 6.5 वर्ष का बालक कृष्ण कन्हैया थे। तो 6.5 साल का बालक सोचिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत होगा। और वो कृष्ण है, भगवान है। महारास गोपियों के साथ कर रहे हैं। लाखन करोड़न गोपियां हैं और डंडिया खेल रहे हैं। भगवान नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। भोले बाबा भी कह रहे हैं पार्वती हमें भी ले चलो। गोपी बनकर के पार्वती भी आ रही है महारास में। तो महारास में भोलेनाथ कह रहे हैं, एक दिना भोले भंडारी, काम को मारने वाले, काम को जलाने वाले, काम को भस्म करने वाले भोलेनाथ जब महारास में आ रहे हैं तो फिर कामदेव का कहां से चल सकता है। आइए सब लोग अपना अपना सर पर जो भी कुछ लिए हैं, गमछा, वस्त्र, जो भी माताएं आंचल माथे पर रख लीजिए। तब हम लोग महारास में चलेंगे भोले बाबा के साथ गोपी बन करके अब महारास का आनंद लेंगे आज कृष्ण कन्हैया के साथ में। एक दिना भोले भंडारी बन गए ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। प्रवेश कर सकती है, पुरुष प्रवेश वर्जित है महारास में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिनों
न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। अपना सहेली सखी बना दो मुझे, लगा के सुरमा, लगा के बिंदिया, लगा के लाली, बांध के जोड़ा, पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया, लगा के लाली, पहन के साड़ी, बांध के जोड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के बज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के बज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखे मोहन तो समझ गए सारी बात को, सारी रात को। देखे मोहन तो समझ गए सारी राज को, सारी राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भुलाई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। बंसी बजाई सुन सुनाई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, एक दिन बोले बाबा गोपी बन करके अभी भी वृंदावन में जाइएगा तो गोपेश्वर नाथ का दर्शन करिएगा। गोपी बने डोलते हैं कृष्ण के दर्शन के लालसा लिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, अब गोपियों के साथ जब महारास होने लगा तो गोपियों के मन में अभिमान जागा। का चीज का अभिमान? सौंदर्य का अभिमान, कि हम सब गोपियां सुंदरी हूं इसलिए माधव हम लोगों के पीछे पीछे डोल रहे हैं। कोई गोपी थक जाती है तो चरण दबाने लगते हैं, पसीना पोंछने लगते हैं और पंखा करने लगते हैं, जल पिलाने लगते हैं, सेवा करते हैं। भगवान वहां रहते हैं जहां मान होता है, वहां भगवान रहते हैं। और जहां अभिमान आता है, जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। राधे रानी का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए, साथ में राधे रानी को लेकर के गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए श्री कृष्ण। तो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, हे रास बिहारी, हे मोहन, हे ब्रिजराज, हे माखन चोर, हे श्याम सुंदर, हमें दर्शन दीजिए, हमसे गलती हो गया। अब निकुंज वन में अकेले राधे रानी के साथ विचरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। राधे रानी मन में सोची कि जब तक से राधे दूर रहेगी गोपियों से, भक्तों से, तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए कहती है, न पारे हम चली तुम, अब मैं चल नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा ज्यादा थक गई हो, स्कंद आर्यता, इस कंधे पर अपना पांव रख दो। और राधे रानी जो ही पांव रखने के लिए उठाती है, भगवान श्री कृष्ण राधे रानी को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। अब अकेले विचरण कर रहे हैं। राधे रानी तो चटाक से धरती पर गिर गई, मूर्छित हो गई। राधे रानी को जैसे तैसे जल का छींटा मार करके गोपियां स्वस्थ करती हैं और पागलों की तरह
बट के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, तुलसी के वृक्ष से पूछती है कि हे तुलसी, तुमसे तो इतना प्रेम करते हैं कि जब तलक से तुम्हारा तल न पड़ जाए तब तलक से भोग भी नहीं लगाते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए तुम बतलाओ ना, कहाँ है हे पृथ्वी माता, कहाँ है हे प्रियतम, हे कृष्ण, हमें दर्शन दो, हमसे गलती हो गई। पागलों की तरह गोपियां ढूंढ रही है, हम लोग भी आए, उनका भक्त है, जीव है, उनको याद करें, उनको ढूंढे कि हे प्रभु, उस द्वापर युग में हम लोग जब भी बुलाते थे आप चले आते थे, लेकिन इस कल युग में कहाँ है, कहाँ छूटे हैं, क्यों नहीं आते हैं। हर घड़ी याद, हम लोग उनके भक्त हैं, बुलाए हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के, हर घड़ी श्याम तेरे नाम की जुगन। सब लोग प्रेम से ताली बजा करके गा लीजिए। हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आयो शौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के, हर घड़ी श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। हे प्रभु, एक जमाना था बुलाने से चलाया आता था, एक जमाने था बुलाने से चलाया आता था, मुझको कण कण में उसका चेहरा नजर आता था, उसका कण कण में चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे राजबिहारी, दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा, श्याम से रूठा तेरा रूठा अब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बावरी बन के, श्याम ब्रजवास करूं फिरती बावरी बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। गोपियां जमुना के तट पर बैठ करके गोपी गीत का गायन की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए विरह में व्याकुल होकर के। कितना बजे तक? तो अब समय भी हो चला है बहुत काफी, इसलिए मैं विराम ही दूंगा एक भजन के साथ महाराज सुना करके, लेकिन दो चार श्लोक हम लोग गोपी गीत का श्रवण कर लें। गोपी गीत जो कि रात्रि में पाठ करने का नित्य प्रतिदिन बड़ा महत्व है। कृष्ण उस भक्त को जरूर दर्शन देते हैं जो गोपी गीत का पाठ करता है। जयति तेधिकम जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत गोपिया कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम
भवे विरेडितम कल्मषाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे क्रीडन्ति भूरिदा जना। दसम स्कंद का 31वां अध्याय कनक मंजरी छंद है, 19 श्लोक है। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जो भक्त आपके कथा का दान करता है ना, तपे हुए प्राणियों को नवजीवन दे देता है, अमर बना देता है। इसलिए उससे बड़ा दानी कोई नहीं होता जो आपके कथा रूपी अमृत का दान करता है। सबसे बड़ा दानी संसार में वही है। गोपियां विरह में व्याकुल होकर के और रोती है यमुना के तट पर, तो कृष्ण भगवान को रहा नहीं गया। तनवह प्राण विवागतम, लगा कि गोपियों का प्राण ही निकल जाएगा। तो इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को रहा नहीं गया। तासा मावीर भूछौरी शयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रद्वी साक्षात मनमथ मन्मथ। गोपियों के बीच में माधव प्रकट हो गए और फिर गोपियों के साथ महारास प्रारंभ हुआ। हम सब गोपी हैं, भक्त हैं भगवान कृष्ण का, ऐसा समझे कि मथुरा वृंदावन में है और कृष्ण के साथ हम लोग नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए, अब महाराज का आनंद लीजिए प्रेम के साथ में। ऐसे बंसी बजाई श्याम ने, ये जमुना का तट है, भक्तों का निवास है, वो जमुना का तट है और ये मधुर बंसी बज रहा है, बड़ा सुंदर कृष्ण का और महारास हो रहा है। ऐसे बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसे बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कि मैं हुई दीवानी, कि मैं हुई मस्तानी, कि मैं हुई दीवानी, कि मैं हुई मस्तानी। मुरली की धोने जब बड़ी कानन में नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। मुरली की धोने जब बड़ी कानन में नींद न आई श्याम मेरे नैनन में। मेरी निंदिया ओ मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसे बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मुरली की धुन सुने ऐसी मैं हो गई, दुनिया को छोड़ा श्याम तेरी मैं हो गई। मुरली की धुन सुनी ऐसी मैं हो गई, दुनिया को छोड़ा श्याम तेरी मैं हो गई। ऐसी लगन हो, ऐसी लगन, ऐसी लगन लगाई श्याम ने मेरी
किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। जमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। ऐसी रास हो महारास, ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नींद उड़ा के चैन चुरा के सपना में रोजे आके, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के। नींद उड़ा के चैन चुरा के, नींद उड़ा के चैन चुरा के सपना में रोजे आके, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा के, जादू चलवले घरवा के काम काज लिखहु न सिरे, घरवा के काम काज लिखहु न सिरे। चंचल नयनवा चितवे होते फजीरे, चंचल नयनवा चितवे होते फजीरे, होते फजीरे। ले लेला झटपटी रहिया, ले लेला झटपटी रहिया, देखी आँख बिछाई के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा 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 के। जादू चलवले ऐसन मृतवन से लागल, टोला यौ पड़ोसा सभे कहे लागल पागल। टोला यौ चलवले ऐसे मृतवन से लागल, टोला बहाना सभे कहे लागल पागल, कहे लागल पागल। नाम का कमई बही मानसू, नाम का कमई बही हलचल, नाम का कमई बही मानसू, नाम का कमई बहल चल। जग में नाम हसाई के, मन बिगाड़ी दिहल बंसी बजा 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 के। वृंदावन में कृष्ण का बंसी बज रहा है, बजने दीजिए। कल भी आना है, अब बड़ा सुंदर कथा सुनाऊंगा आप लोगों को कल भी। तानों से जिसके झूमे संसार, मधुरे मधुरे करे मुरली की झनकार। दूसरा बात लाइए मना करके, बड़ी मस्तानी है तेरी बांसुरिया, बांसुरिया बड़ी मस्तानी है तेरी बांसुरिया। तानों पे जिसके
होली सुना दे रहे हैं। हाँ, जब भगवान भोलेनाथ का बारात पहुंचा राजा हिमांचल के नगर में, तो नगर के छोटा छोटा बचवा कह रहा है, धड़ धड़ किली बंद कर दिया केवाड़ी, और कह रहे हैं माई, अरे गौरा के बर बौरहवा रे माई, गौरा के बर बौरहवा, गौरा के बर बौरहवा रे माई, गौरा के बर बौरहवा, लौटा के बर बौरहवा रे माई, गौरा के बर बौरहवा,
कन्हैया ब्रज में आजा। आइल रंगा बहार कृष्णा कन्हैया लौटी के आजा। आइल रंगा बहार कृष्णा कन्हैया लौटी के आजा। आइल रंगा बहार आइल रंगा बहार कृष्णा कन्हैया घरे आजा। आइल रंगा बहार आइल रंगा बहार आइल रंगा बहार आइल रंगा बहार कृष्णा कन्हैया घरे आजा। 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 अमावा के बग बग फूलवरिया में बोलेली कोयलिया। बग फूलवरिया में बोलेली कोयलिया। अमावा के डलिया हो लगली मोजरिया। लगली मोजरिया हो लगली मोजरिया। भावरा करे गुलजार हो आही भाव होली हो आही हो होली हो। भावरा करे गुलजार कृष्णा कन्हैया घरे आजा। आइल रंगा बहार कृष्णा कन्हैया घरे होली। आइल फागुन के बहार कृष्णा कन्हैया घरे होली। गहुआ के बलिया हो चले जब पावनवा। गहुआ के बलिया हो चले जब पावनवा। खन खन करे जैसे चूड़िया कंगनवा। खन खन करे जैसे चूड़िया कंगनवा। गहुआ के बलिया हो चले